Current challenges in upgrading and modernization. In this video, we study about challenges. Medicinal plants have been major sources of drugs for thousands of years, even popular today. जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके मेजर सोर्सेस है ड्रग्स के लिए जो हम थाउजेंड ऑफ ईयर से यूज़ करते आ रहे हैं एंड इवन ऑल्सो पॉपुलर टुडे. Unani and Ayurvedic system of medicine are classic and oldest example. जो यूनानी सिस्टम है और आयुर्वेदिक सिस्टम है मेडिसिन के वो बहुत ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है. Around 80% of population in developing countries dependent upon plants for their primary health care. जो 80% पॉपुलेशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो डिपेंड है प्लांट्स के प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए. इन डेवलप कंट्रीज ऑल्सो 1/4 ऑफ पॉपुलेशन प्रेफर हर्बल मेडिसिन. जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर 1/4 पॉपुलेशन हर्बल मेडिसिन का यूज़ करते हैं. हर्बल ड्रग्स हैव नोन बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट क्रोनिक अलाइनमेंट सच एज मेटाबॉलिक एंड डिजेनरेटिव डिसऑर्डर. जो भी हर्बल मेडिसिन है वो इफेक्टिव है अगेंस्ट क्रोनिक अलाइनमेंट सच एज मेटाबॉलिक एंड डिजेनरेटिव डिसऑर्डर. देर आर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स विच आर चैलेंजेस टू मेंटेन. तो हमने कहा था इस वीडियो हम चैलेंजेस देखेंगे. तो ये चैलेंजेस है लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, लैक ऑफ क्वालिटी एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट, लिमिटेड एविडेंस बेस्ड स्टडीज ऑन एफिकेसी एंड सेफ्टी, लैक ऑफ फार्माकोकाइनेटिक स्टडी ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, डिजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट. देन वन बाय वन हम देखते हैं. Lack of scientific validation and standardization. Standardization is a process evaluating the quality and purity of crude drug by means of various parameters like morphological, microscopical, physical, chemical and biological observation. जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है उसमें हम क्वालिटी एंड प्योरिटी चेक करते हैं क्रूड ड्रग की. उसके लिए हम वेरियस पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. प्रॉपर प्लांट आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड आइसोलेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इज मेन चैलेंज. जो चैलेंज है हमारे लिए वो प्लांट का आइडेंटिफिकेशन है एंड आइसोलेशन और इवैल्यूएशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के आइसोलेशन एंड इवैल्यूएशन में जो प्रॉब्लम आते हैं वो मेन चैलेंज है. Active ingredient in plants are available in complex form and need special precaution because a single medicinal plant consists of 100 of constituent. जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है प्लांट्स में वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं जैसे कि एक ही प्लांट में अल्कोलॉइड ग्लाइकोसाइड हो सकते वैसे. तो हमें एक स्पेशल प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है. Single medicinal plant consists of 100 constituents. Medicinal plant properties are influenced by the time of collection, area of plant origin and environmental condition. जो medicinal plants की properties है वो influence हो सकती है अगर हमने उन्हें proper time पर उनका collection नहीं किया तो, या फिर उन्हें गलत जगह पर कल्टीवेट किया तो, या फिर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उन्हें उनके अकॉर्डिंग नहीं मिली तो ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. हेंस साइंटिफिक वैलिडेशन एंड टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन इज नीडेड फॉर फ्यूचर एडवांसमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन. तो ये सब प्रॉब्लम्स को हमें अगर अवॉइड करना है तो हमें वैलिडेशन एंड टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन में फ्यूचर एडवांसमेंट्स करनी होगी. लैक ऑफ quality and regulatory aspect. Quality control QC of herbal formulation is very important to improve and maintain safety and efficacy. किसी भी चीज़ का हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं क्योंकि हमें उसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी को मेंटेन करना होता है एंड इम्प्रूव करना होता है. क्वालिटी कंट्रोल मेक श्योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट रिड्यूसेस द रिस्क एसोसिएटेड विथ हर्बल मेडिसिन. अगर हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्वालिटी के मिलते हैं और उनसे जो रिस्क हमें है वो रिस्क भी कम हो जाता है.
Very few countries have official laws or rules to control sale and quality of herbal medicine. ऐसे बहुत सारी कम कंट्रीज़ है, बहुत सारे कम देश है जहाँ पर ये लॉज और रूल्स फॉलो होते हैं क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए. नंबर ऑफ कंट्रीज डू नॉट हैव एनी प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ बॉटनिक्स एंड क्वालिटी ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स सोल्ड जनरली नॉट गारंटेड. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है बॉटेनिकल्स के लिए एंड क्वालिटी के लिए. जो हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट सोल्ड होते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं होती है. लाइक यूरोपियन कंट्रीज रेगुलेटेड बाय यूरोपियन डायरेक्टिव ऑन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट्स. तो यूरोपियन कंट्री की ये एक इसके अंडर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं. यूके के MHRH मेडिसिनल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी एंड इंडिया के आयुष. थर्ड वन, लिमिटेड एविडेंस बेस्ड स्टडीज ऑन इफिकेसी एंड सेफ्टी. एविडेंस बेस्ड स्टडीज ऑन इफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन आर नॉट सफिशिएंट. जो भी स्टडी हुई है अब तक एविडेंस के बेस पर वो सफिशिएंट नहीं है. द इसेंशियल इंग्रेडिएंट इन मोस्ट फॉर्मुलेशन आर unclearly defined, so it is most important challenge to scientists trying to find single bioactive molecule. जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके फॉर्मुलेशन होते हैं उन पर स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया जाता है कि एग्जैक्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट है. तो साइंटिस्ट के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो प्रॉपर इंग्रेडिएंट का पता करें. In-depth studies and more strict rules should be followed to make herbal formulation so that role of each and every component is known. तो हमें बहुत सारी डेप्थ स्टडीज़ करनी पड़ती है और स्ट्रिक्ट रूल भी फॉलो करने पड़ते हैं जिससे हम ईच एंड एवरी कंपोनेंट को नोन कर सकते हैं, जान सकते हैं. टू इंश्योर द पब्लिक कैन ट्रस्ट दैट मेडिकेशन वर्क्स एंड इज सेफ, ड्रग एजेंसीज मस्ट टेस्ट इट through well-designed, randomized, double-blind and placebo-controlled clinical trial to establish safety and efficacy of herbal medicine with allopathic drug. अगर पब्लिक को हर्बल मेडिसिन पर ट्रस्ट करना चाहिए तो जो मेडिसिन है वो सेफ होनी चाहिए और वर्क करनी चाहिए. इसीलिए जो ड्रग एजेंसीज है उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स करने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एलोपैथिक मेडिसिन और बताना चाहिए कि हर्बल मेडिसिन की सेफ्टी एंड इफिकेसी वेल है. सिस्टेमिक क्लिनिकल ट्रायल विल प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बेसिस एंड अप्लाइड रिसर्च इन द एरियाज ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स एंड आयुर्वेदिक रेमेडीज यूज इन इंडिया. 4 पॉइंट, लैक ऑफ फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल. इफिकेसी ऑफ ड्रग डिपेंड अपॉन इट्स कंपोजिशन. जो इफिकेसी होती है ड्रग की उसके अंदर क्या कंपोजिशन है उसके ऊपर डिपेंड होती है. हर्बल प्रोडक्ट है कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन. हमें अभी बताया कि हर्बल प्रोडक्ट्स में कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं. इन विट्रो असे आर चीप एंड ईजी बट इन हर्बल प्रिपरेशन सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एट द साइट ऑफ एक्शन इज़ डिफ़िकल्ट. इन विट्रो ऐसे जो होते हैं जो लैब के मतलब लैब में करते हैं वो सस्ते भी होते हैं और चीप भी होते हैं, इजी भी होते हैं. पर हर्बल मेडिसिन में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत लेस होता है जो साइट ऑफ एक्शन पर जाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. हर्बल फॉर्मुलेशन ऑफन लैक डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ दे एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज एंड एलिमिनेटेड बाय द बॉडी. जो हर्बल फॉर्मुलेशन है उनके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो कम होती है. फार्माकोकाइनेटिक इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. इन अदर वर्ड्स इट ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट बॉडी डज टू ड्रग. तो आप फार्माकोकाइनेटिक की डेफिनेशन को अच्छे से जानते होंगे. इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो ड्रग हम हमारी बॉडी में दे रहे हैं वो हमारी बॉडी से कैसे रिएक्ट करता है, मतलब बॉडी उसके साथ कैसा बिहेव करती है उस ड्रग के साथ, उसे फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं. इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म
एंड एक्सक्रीशन भी होता है। इट हेल्प टू नो द हर्बल ड्रग इंटरेक्शन, डोसेज फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड IMP इंफॉर्मेशन। जो फार्माकोकाइनेटिक होता है वो हमें हर्बल ड्रग के इंटरेक्शन के बारे में, उन्हें कौन से डोसेज फॉर्म में देना चाहिए, कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। लास्ट चैलेंज, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इज डेंजर टू वाइल्ड स्पीसीज एंड प्लांट्स। जो डिग्रेडेशन हो रहा है फॉरेस्ट का मतलब फॉरेस्ट की जो संख्या कम होती जा रही है या फॉरेस्ट का विनाश किया जा रहा है, उससे जो वाइल्ड स्पीसीज होती है प्लांट्स की वो डेंजर में है, मतलब उन्हें धोखा है। 10% ऑफ 10% of medicinal plants are obtained from cultivated sources, remaining are obtained from wild sources। जो 10% मेडिसिनल प्लांट्स है वो हमें कल्टीवेशन करके मिल जाते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग प्लांट्स है मतलब 90% वो हमें वाइल्ड सोर्स से मिलते हैं। नेशन वाइज ए सर्वे डन बाय NMPB National Medicinal Plants Board found that 77% of medicinal plants used in country आर सोर्स फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड। जो नेशन वाइज सर्वे किया गया है अकॉर्डिंग टू NMPB, उसके अंदर उन्हें पता चला है कि जो 77% मेडिसिनल प्लांट्स है उनका जो सोर्स है वो फॉरेस्ट से एंड वेस्टलैंड से है। अबाउट 50% ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। जो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो 50% डिस्ट्रॉय हो चुका है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, 19 स्पेसीज इन इंडिया हैव बीन एक्सटिंक्ट। जो इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनके अनुसार 19 स्पेसीज ऐसी इंडिया में जो ख़त्म हो चुकी है एंड 149 स्पेसीज है जो धोखे में है, उनका समाप्ति निकट आ गया है। Hence, protection of medicinal plants and to grow them for our need is major challenge and necessity। तो हमें मेडिसिनल प्लांट का प्रोटेक्शन करना, उनको बढ़ाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारे लिए ज़रूरतमंद भी है। वी नीड टू फाइंड मेथड्स फॉर देयर कल्टिवेशन एंड अदर अल्टरनेटिव। हमें उनके लिए मेथड्स फाइंड करने चाहिए कल्टीवेशन के लिए, या फिर कुछ और पर्याय हमें देखना चाहिए। प्लांट सेल टिश्यू कल्चर, क्लोनल प्रोपेगेशन, मास प्रोपेगेशन, पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। ऐसे टेक्निक्स हमें यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट टॉपिक में मॉडर्नाइजेशन पार्ट कवर करेंगे। अगर आपको कोई पार्ट फार्माकोग्नोसी के किसी पार्ट पर जल्दी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।